हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, हमने ये देख लिए थे। अब हमें आज शुरू करना है बेसिकली डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में। तो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज है उसको भी एक बार हम देख लेंगे कि आपको कैसे आंसर करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स में। अब कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो नॉट ओनली आपका सिर्फ ह्यूमंस में और प्लांट्स में डिजीज़ नहीं कॉज करते बल्कि एनिमल्स में भी करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है एंथ्रेक्स, ठीक है। ये एक बहुत डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो एक बैक्टीरियम कॉज करता है, ठीक है। फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल, ये एक वायरस कॉज करता है, ठीक है। तो एंथ्रेक्स जो है वो बहुत सीरियस डिजीज़ है। अगर एक बार हो जाए तो अगर ट्रीट ना करो तो इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स देखोगे तो नॉर्मल फीवर, चिल्स, वही सब सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपका एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच, 1876 में इन्होंने एक बैक्टीरियम को डिस्कवर किया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो एंथ्रेक्स डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियम कॉज करता है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। अब आ जाते हैं हमें प्लांट्स में देख लेते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि आपके वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब पे। तो जो डिजीज़ से क्या हो जाएगा, आपकी जो फसल है ना, जो आपकी ईल्ड होने वाली थी, जितनी आपको मिलने वाली थी, वो उसमें कमी आ जाती है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपका केमिकल्स का यूज़ करके जो इन माइक्रोब्स को किल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ कॉमन प्लांट डिजीज़ के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया से कॉज करता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। आप एक बार मेरी सलाह से आप एक बार गूगल खोलिएगा और इसको देखिएगा, सिट्रस कैंकर को। आपको दिखेगा ऐसे फल है, फिर उसके ऊपर बहुत अजीब सा ऐसे कुछ मतलब प्लांट में आप देखना इस बीमारी को, ठीक है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई कॉज करता है और ये एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। उसके बाद है येलो वेन मोज़ाइक ऑफ भिंडी, ओखरा, जो वायरस के द्वारा कॉज की जाती है और इंसेक्ट इसको एक ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। तो आप इन तीनों को एक बार गूगल पे मेरे कहने से ज़रूर देखिएगा, प्लांट के डिजीज़ को, ठीक है। आपको फ़ोटो आएगी, वो आप बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फूड पॉइजनिंग क्या होती है? अब जो बूजो है उसको इनवाइट किया गया है उसके दोस्त के द्वारा एक पार्टी में, जहाँ पे उसने बहुत अलग अलग तरीके के खाने, फूड स्टफ खाए। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुँचा ना, उसे उल्टी होने लगी, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी कंडीशन जो है कुड बी ड्यू टू, उसकी जो कंडीशन है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो पहेली जो है वो बड़ी हैरान हुई कि फूड कैन बिकम, कैसे खाना मतलब पॉइजन बन सकता है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड जो आपके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ख़राब कर दिया है, ठीक है। आप ख़राब खाना खाते हैं तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने पे कभी कभार ग्रो कराते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ना कुछ जहरीले पदार्थों को, सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जब आप उनको खाते हैं, ऐसे खाने को जब आप खाते हैं तो इससे खाना क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। यहाँ तक कि इससे डेथ भी हो सकती है अगर कुछ खतरनाक, अगर कोई टॉक्सिन रिलीज़ कर दिया तो माइक्रोब ने, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाने को प्रिजर्व करें, फूड को, ताकि उसे ख़राब होने से बचाएं, ठीक है। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। चैप्टर 1 में हमने पढ़े थे अबाउट द मेथड जो यूज़ किए जाते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए, सॉरी, टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स को हमने वो देखा था, ठीक है। और कि जो ब्रेड है, अगर आप उसको अनयूज छोड़ देंगे मॉइस्ट कंडीशन में तो उस पर फंगस अटैक कर देंगे और वो उसको ख़राब कर देंगे। तो जो स्पॉइल्ड फूड होता है ना, वो गंदी सी स्मेल आती है, उसका गंदा सा टेस्ट हो जाता है, उसका कलर भी बदल जाता है। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। अब आप मुझे बताएंगे कि जो खाना सड़ गया है, स्पॉइल हो गया है, ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये मुझे आप बताएंगे कि इस वैसे तो इसमें पूछा है आपसे कि क्या वो केमिकल रिएक्शन है। आप मुझे यस और नो में जवाब देंगे अगर आपको पता है तो,
ठीक है। पहेली जो है वो क्या करती है, कुछ मैंगो लेके आती है, बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डे, कुछ दिनों तक उनको खाती नहीं है। बाद में वो देखती है कि अरे ये तो ख़राब हो गए, सड़ गए, बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर उसे याद आया कि जो आम के अचार जो दादी बनाती थी वो तो कभी नहीं ख़राब होते थे, कितने लंबे लंबे टाइम तक हम उन्हें अचारों को खाते हैं। तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वो बड़ी मतलब कंफ्यूज थी, ठीक है। तो अब हमें पढ़ने हैं कॉमन मेथड्स खाने को प्रिजर्व करने के, ठीक है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आते हैं केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड में क्या है कि आप सॉल्ट या फिर जो खाने वाला ऑयल होता है, जो कॉमन केमिकल है, जनरली यूज़ किया जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं को हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। इनकी वजह से खाना जो है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, थोड़े लंबे समय तक वो चल पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं पिकल में, ताकि जो माइक्रोब्स का अटैक है उससे बचा सकें हम उसको। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो, जैसे जैम्स हो गए आपके, स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज, उसमें इनको यूज़ किया जाता है उनकी जो खराब ना हो ये चेक करने के लिए। अब आते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट जो नॉर्मली आपका यूज़ होता है ना घर में, तो कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट और फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मीट और फिशेस आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड, ठीक है, इमली, इन सब के लिए यूज़ होता है। शुगर से भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। जो जैम्स हैं, जेलीज हैं एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली आपका मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, जिससे कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, वो रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना स्पॉइल होने से बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर। इसमें क्या करना है, आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, सिरके का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्पॉइलेज जो है ना पिकल्स की वो प्रिवेंट होगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो आपका ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वेजिटेबल, फ्रूट, फिशेज, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। उसके बाद है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि आपकी जो मदर है बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड, या यूज़ करने से पहले उसको बॉईल करती हैं, क्योंकि बॉइलिंग क्या करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम जो खाना है उसको फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर से क्या होता है, जो ग्रोथ है माइक्रोब की वो रुक जाती है, वो इनहिबिट होती है। अब इसमें पूछा है कि वाई डस जो मिल्क होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं वो ख़राब नहीं होते। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मिल्क जो होते हैं वो पास्चराइज्ड होते हैं। अब ये पास्चराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब जो मिल्क पास्चराइज होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग के, क्योंकि वो आपके हार्मफुल माइक्रोब से फ्री हैं। क्योंकि जो मिल्क होता है उसको हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद सडनली उसको चिल्ड कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ग्रोथ है माइक्रोब की वो नहीं होती, और इसी प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया है, लुईस पास्चर। तो इन्हीं के नाम पे इसको हम क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन, ठीक है। अब आते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल हैं, वो आपने देखा होगा एयर टाइट सील्ड पैकेट्स में मिलते हैं, ताकि उन पे माइक्रोब्स का अटैक ना हो पाए, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आते हैं। अब आपने देखो बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में आपने क्लास 6th में 7th में दोनों में पढ़ा है, ठीक है, कि ये आपका क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, बेसिकली पल्सेस जो होती हैं दालें वगैरह उनमें, ठीक है। रिकॉल दैट कि जो राइजोबियम है वो कहाँ पे रहता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती है नोड्यूल उसमें रहता है। जैसे आपका एग्जांपल दिया है बीन्स, पीस, विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट कि जो अमाउंट है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट है। तो यू मे वंडर हाउ, कैसे। तो अब इस सेक्शन को समझते हैं हम लोग, ठीक है।
अब हमें नाइट्रोजन साइकिल देखना है, ठीक है। ये आपको बेसिकली क्या दिखाया हुआ है, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये रूट दिखाया हुआ है लेग्यूमिनस प्लांट का, जिसमें कि आपको रूट नोड्यूल्स दिख रहे हैं जगह जगह पे, आपको बीच बीच में ऐसे ऐसे मास जैसा दिखता है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है जो कि आपकी 78% है। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब चीज़ों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, आप देखो एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन है, 78% आपकी नाइट्रोजन है। अब जो नाइट्रोजन है ना, उसको हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो उन नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेके फिक्स करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। और एक बार ये कन्वर्ट हो जाते हैं ना, किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन जब एक बार आपका यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको आपके प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में से इसको यूज़ कर लेते हैं रूट के थ्रू, ठीक है। और फिर नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है प्लांट में प्रोटीन बनाने के लिए और दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, ठीक है, उन्हें ये प्रोटीन मिल जाएगा और जितने भी दूसरे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है वो उन एनिमल्स को कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, क्योंकि प्लांट को कहाँ से मिला है, सॉइल से मिला है। सॉइल में कहाँ से आया, बैक्टीरिया जो हैं, बहुत सारे जो भी हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उन्होंने क्या किया, फिक्स किया है उसको, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, इसमें कोई ज़्यादा बहुत वो नहीं है, ठीक है। ना हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, जब ये मर जाते हैं ना, और बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं कंपाउंड में, जिसको प्लांट आपका दोबारा यूज़ कर सकता है। क्योंकि एनिमल ने और प्लांट्स में क्या मिल रहे, उन्होंने खाया, उन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन का यूज़ करके प्रोटीन्स वगैरह बनाए थे। तो जब वो मर जाएंगे तो ये बैक्टीरिया फंजाई जो सॉइल में होंगे वो उस वेस्ट को कन्वर्ट कर देंगे ताकि उसको प्लांट दोबारा से यूज़ कर पाए, जो जिंदा प्लांट्स हैं, ठीक है। कुछ आपके दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, जो आपका एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, ठीक है। क्योंकि साइकिल चलती रहनी चाहिए, एज अ रिजल्ट जो परसेंटेज होगा ना नाइट्रोजन का, वो मोर और लेस कांस्टेंट ही रहता है। अब आप इसको देखना ध्यान से, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन दो तरीके से फिक्स हो सकती है, या तो लाइटनिंग हो, मतलब बिजली, वो लाइटनिंग का प्रोसेस हो, बिजली करके या वो गिरे, ठीक है, लाइटनिंग का प्रोसेस हो, और उसके बाद आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सीधे आपका जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है, सॉइल में वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। या फिर आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करें, बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में वो करेंगे, और वो कंपाउंड जो है नाइट्रोजन का आपका सॉइल में आ जाएगा, और फिर बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे, वापस से उनको कन्वर्ट करेंगे गैशियस नाइट्रोजन में, ठीक है, और ये वापस एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अब देखो, ये जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है, इनको आपका प्लांट्स ने ले लिया था, प्लांट्स को एनिमल ने खा लिया, और जब ये मर जाएंगे या फिर जो वेस्ट इनका रिलीज होगा तो वो कंपाउंड्स उसमें नाइट्रोजन के निकलेंगे और उसको बैक्टीरिया वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचा देगा, ठीक है। तो घूम फिर के ये पूरा एक साथ चलती रहेगी साइकिल, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो कि आपकी कितने परसेंट है, 78%। अब इसको फिक्स करना है, क्योंकि हम ना इसको जैसे अवेलेबल है वैसे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको टूटना होगा कंपाउंड्स में। तो क्या होगा, आपका दो चीज़ें हैं जिससे ये हो सकता है, एक है लाइटनिंग और एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो आपके नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। अब लाइटनिंग से आपका डायरेक्टली सिंपल आपका सॉइल में वो कंपाउंड जो है नाइट्रोजन का वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, फिर इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में तोड़ेंगे, फिर वो कंपाउंड आपके सॉइल में आएंगे,
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, फिर प्लांट्स उनको ले लेगा उन नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए, फिर प्लांट्स को एनिमल खा लेंगे, और फिर जब वो मर जाएंगे या उनका जो वेस्ट वगैरह निकलेगा जिसमें आपका कंपाउंड निकलेगा नाइट्रोजन का सॉइल में, तो फिर वो आपको वो जो बैक्टीरिया है वो वापस से उसको कन्वर्ट कर देगा गैशियस नाइट्रोजन में। तो ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उस गैशियस से कभी सॉइल में ला रहा है, फिर सॉइल से वापस गैस उसमें रिलीज़ कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो मैं जल्दी से आपको ये व्हाट यू हैव लर्न बता देती हूँ। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आप अपनी अनएडेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। आपका आइस कोल्ड से लेकर आपका हॉट दलदली इलाका हो, कहीं भी हो, आपको हर जगह मिलेंगे ये लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एयर, वाटर, बॉडीज़ में हर जगह मिलते हैं। या आपके यूनिसेलर हो सकते हैं, एक सेल से बने हो, या फिर मल्टी सेलर हो सकते हैं। इसमें आपका बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ एल्गी हैं। वायरसेस जो है वो आपका डिफरेंट है फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसीडर्ड माइक्रोब्स, ठीक है। वायरसेस को देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके यूज़फुल होते हैं मेडिसिन और अल्कोहल के बनने में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को, डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। प्रोटोजोआ जो है वो सीरियस डिजीज़ कॉज करता है, जैसे आपका डायसेंट्री और मलेरिया, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके खाने पे ग्रो करते हैं और फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपका रूट में रहते हैं, नोड्यूल्स में, लेग्यूमिनस प्लांट के, और नाइट्रोजन को एयर से सॉइल में फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से और कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपका नाइट्रोजन जो आपका सॉइल में प्रेजेंट है उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा आपका वही बताया जो मैंने अभी देखा, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो ये 4 क्वेश्चन है ना आपको जो दिख रहे हैं, आपको मेजर ग्रुप्स बताने हैं जो हमने अभी ऊपर देखे थे। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। आपको 10 लाइन लिखनी है यूजफुलनेस में। देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। अब मैं आपको वैसे क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये सब आई होप आप कर लोगे, ये इतना टफ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ना इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो बता देती हूँ जो आ सकता है पेपर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो एक पूछा था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में बांट रखा है, उसका आंसर आपका ये है कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर देखेंगे तो आपका आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट क्या क्या हैं, मतलब एडवांटेजेस, या फिर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इन्हें क्यों कहते हैं। तो आपको वो चीज़ें मेंशन करनी कि हमारे लिए क्या क्या करते हैं। यूज़फुलनेस अगर आ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरी चीज़ आ सकती है कि आपको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा सकता है कि ये हमारे लिए नुकसान कैसे पहुँचाते हैं। आपसे वैक्सीन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना ये बीमारियां पता होनी चाहिए, इनको कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, किस मोड से ट्रांसमिट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो अभी हमने देखा था, ये नाइट्रोजन साइकिल, इसको तो आप घोल के पी जाइए क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके।